अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिम महमूद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हमें बात करनी होगी एक्सरसाइज 5.3 की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, लेकिन 6 क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में किया करती हैं। तो ये 6 क्वेश्चन जो है, इनमें से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आया करता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये हमारे पेपर का, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप इसे गौर से समझिए। हमें एक फंक्शन गिवन है जिसे हमने मैक्सिमाइज़ करना है। ये फंक्शन है f(x(y) 2x+5। यानी इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज़ करना है, लेकिन मैक्सिमाइज़ करना है आपने ग्राफिकल मेथड की मदद से। अब ग्राफिकल मेथड में आपको ये 2 कंस्ट्रेंट दे रखी हैं, यानी इन इक्वेशंस आपको ये 2 दे रखी हैं। हम इन इक्वेशंस की मदद से ग्राफ बनाते हुए फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो हम ना इस इक्वेशन को नाम दे देंगे, ये लाइन 1 है और इसे हम कह देंगे ये लाइन 2 है। अच्छा, इसके साथ ये आपको एक कंडीशन गिवन है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है। आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अपने ग्राफ की मदद से इसका आंसर फाइंड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। सबसे पहले ना हमें इनको कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में लिखना है। हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। अब कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होती हैं? आप इसकी इनइक्वालिटी को हटा करना, यानी यूँ लिख दे तरतीब से 2 -x + 2y = 8, और इसी तरह इसे लिख दीजिए x - y = 4। इसे कहें कि ये इक्वेशन 1 है, इसे कहें कि ये इक्वेशन 2 है। अब आपको ना इंटरसेप्ट मालूम करना होंगे, और इंटरसेप्ट वो पॉइंट होते हैं जिसकी मदद से हमने ग्राफ बनाना होता है। इसलिए उसके लिए हम लिखेंगे फॉर इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के आपको इंटरसेप्ट निकालने हैं, और इक्वेशन 1 के इंटरसेप्ट आप कैसे निकालते हैं, उसका तरीका क्या होता है जी? हम पुट करते हैं x की जगह पर 0। इस इक्वेशन 1 में जहाँ x लिखा है वहाँ 0 लगाएंगे। पुट x = 0। दिस इम्प्लाइज, जब हम इसकी जगह 0 लगाएंगे तो हमें 2y क्या मिलेगा? 8। और अगर आप 2 को करते हैं डिवाइड तो y की क्या मिलेगी वैल्यू? 4। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट A है वो 0, 4 का हुआ। ये 0 क्योंकि ये एक ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में पहले x बाद में y लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको 0, 4 लिख दिया है। अच्छा, इसी तरह से अब हम पुट करेंगे y = 0। जब y को 0 करेंगे तो ये देखिए ये y 0 हुआ, तो -x = 8 हुआ। x की वैल्यू को माइनस किया करते हैं, इसलिए पॉइंट B आपके पास आ गया 8, 0 का। अब ये तो इंटरसेप्ट हमने निकाल लिया इक्वेशन 1 की। इसी तरह से हम इंटरसेप्ट निकालेंगे इक्वेशन 2 के। लिखेंगे फॉर इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के इंटरसेप्ट निकाल लें। इसके लिए भी हम मेथड सेम रखेंगे कि पुट x = 0। पहले x को 0 कर लीजिए, तो दिस इम्प्लाइज -y = 4। दिस इम्प्लाइज y = -4। c की वैल्यू आ जाएगी 0, -4। अच्छा, इसी तरह से अब आप पुट करेंगे y = 0। वैसे ये बहुत सारे तरीके होते हैं इन इंटरसेप्ट को निकालने की, ज़रूरी नहीं जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ यही है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा, आसान और बेस्ट लगता है, तो इससे बच्चों को समझ जल्दी आ जाती है। अच्छा, इसी तरह इस y की जगह आप फिर 0 करेंगे तो x क्या बन जाएगा? 4। तो x = 4, इसलिए आपका D बन गया 4 और 0 का। अब माय डियर, एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर वो होता है सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन क्या होता है? सॉल्यूशन रीजन वो पोर्शन होता है हमारे क्वेश्चन का, हम लिखेंगे सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन वो पोर्शन होता है हमारे क्वेश्चन का
कि जिसकी मदद से हमने ग्राफ बनाना होता है, उसको हम फाइंड कैसे करते हैं। हम करते हैं पुट 0 0 इन लाइन 1। ये आपकी लाइन 1 है, इसमें जहाँ x है वहाँ x और y वहाँ 0 0 लगाएंगे ना, जब इसकी जगह 0 इसकी जगह 0, तो ये बन जाएगा 0 - 0 लेस देन और इक्वल टू 8, 0 लेस देन 8, और 0 जो है वो 8 से लेस ही होता है, तो ये बात जो है वो ट्रू है। इसी तरह आप पुट कर लीजिए अगेन 0 0 0 0 इन लाइन 2। लाइन 2 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 4, 0 लेस देन 4, और ये हमारी इनइक्वलिटी भी ट्रू है। दोनों इनइक्वलिटीज़ हमने निकालनी हैं, वो आ गई हमारे पास ट्रू। अब हम क्या करेंगे, जब इनइक्वलिटीज़ ट्रू हो जाएं तो फिर हमें ग्राफ बनाना होता है माय डियर। हमें क्या बनाना होता है, ग्राफ। अब हम ग्राफ कैसे बनाते हैं ज़रा देखिएगा। लीजिए जी, हम ड्रा करेंगे इसका ग्राफ मैं आपको ड्रा करके बताऊंगा इसका, इसलिए मैंने यहाँ पे स्केल यूज़ करना है। हम ये एक्सेस ड्रा करेंगे इसके, और जनाब इस तरह से आप इसके एक्सेस ड्रा कर लीजिए यूँ। अच्छा जी, अब आप इसे कह दीजिए कि ये है हमारा एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश कहेंगे हम इसको, ये हमारा y होगा और हम इसे y डैश कहेंगे, ये ओरिजिन है जी। अच्छा, अब ना डिस्टेंस लेना होता है हमने इन पॉइंट्स की मदद से। ये जो पॉइंट्स आपने ड्रॉ किया होते हैं ना, ये वाला 0 4 जैसे आया, -8 0 आया, तो इनकी मदद से हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस ना वो इसका लेना होता है। वही सूटेबल क्या कहते हैं उसको, सूटेबल स्केल कहलाता है, ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, अब क्या करेंगे कि जैसे -8 तक पॉइंट जा रहे हैं, तो हमें ना 2 2 के डिफरेंस से पॉइंट लेने होंगे, तब हमारा ग्राफ जो है वो एक्यूरेट बनेगा। अब ये देखिए, मैं इसके ना बिल्कुल, ये बस ये ख्याल रखना है कि ये जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं ना ये एक जैसा हो। इस डिस्टेंस में अगर ये बिल्कुल एक जैसा होगा ना, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक बनेगा। मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपका ग्राफ जो है वो अजीब सा बन जाए। तो अगर आप ये फासले बिल्कुल ख्याल से, जैसे मैं ये बड़ी एहतियात से लगा रहा हूँ, तो फिर आपको ग्राफ पेपर पे भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी यूँ सादा पेज पे भी ना ग्राफ बिल्कुल अच्छा बनता है। अच्छा, मैंने ना इसको 2 के डिफरेंस से लेना है। वो मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि इसका जो ग्राफ है वो फिर बड़ा नहीं बनेगा, सूटेबल सा ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है ना वो -8 तक जा रहे थे, तो इसलिए मैंने फिर ना ये इस तरह से पॉइंट ले लिए। 2 4 6 8 10 हो जाएगा। यहाँ -2 -4 ये y की वैल्यूज़ है जी, और -8, ठीक हो गया। ये ओरिजिन है आपका 0। अब जो फर्स्ट पॉइंट था ना आपका माय डियर, जो आपका था फर्स्ट पॉइंट, वो देखिए वो कहाँ है। पॉइंट 1 आपका था 0 4 का, ये पड़ा हुआ है वो 0 4, ठीक है। इसे आप नाम दीजिए a का, ये है 0 और 4, ठीक। इस तरह दूसरा है -8 0 का, वो -8 0 ये पड़ा हुआ है, आप कहें कि ये b है, -8 और 0 का। हमें ना अब इसकी लाइन को ड्रॉ करते हैं। मैं इसको अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, खूबसूरत सा ग्राफ बनेगा, क्योंकि जितना प्यारा ग्राफ बनेगा ना उतनी प्यारी आपको समझ भी आएगी। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे लाइंस इसके लिए ड्रॉ करनी है, तो क्योंकि ये थोड़ा पहला क्वेश्चन जो है ना तिकोना सा ग्राफ बनता है, तो कौन सी बन जाती है इसकी, तो इसलिए मैं ये ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम ना इस लाइन को नाम भी देंगे, हम कहेंगे कि जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसका नाम है लाइन 1। यहाँ तक बात होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं उस अपने दूसरे ग्राफ पर। दूसरे जो पॉइंट्स हैं ना वो हैं 0 -4, ये हमने पॉइंट फाइंड किया भाई, ये देखिए 0 -4, तो ये पॉइंट है आपका 0 -4। आप कहिए ये C है, ये है 0 माइनस, ये -4 लगाना है आपने, और दूसरा कौन सा था, दूसरा 4 0, वो ये पड़ा हुआ है माय डियर, ये देखिए ये पड़ा हुआ है
4 और 0 का, इसे हमने डी का नाम देना है। अब हमने ना इसको भी ड्रॉ कर लेना है, इसका ग्राफ। उसके लिए फिर हम यहाँ पे स्केल यूज़ करेंगे। तो आप देखें ये कितना खूबसूरत सा एक्यूरेट सा ग्राफ बनेगा। तो ये कम डिस्टेंस लेने से ना, ये जो मैंने 2-2 का डिस्टेंस ले लिया था 2-2 का, उसका ये फ़ायदा होता है कि ये जो ग्राफ है ना ये ठीक बनता है, मतलब एक जैसा सा बन जाता है। अगर हम ये फासला बढ़ा देते तो ये भी लाइन से बाहर ही चला जाता, इस ग्राफ ने वो भाग जाना था उधर। तो अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसने एक दूसरे को कट किया है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ई का नाम दे देंगे, ये हम मालूम करेंगे पॉइंट। अच्छा, अब माय डियर हमें करना क्या है कि हमें ना इसको करना है शेड। शेड हम कैसे करते होते हैं कि यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको यहाँ बताया था सोल्यूशन रीजन, ये जो हमने ट्रू फाइंड किए थे ना, एक ये ट्रू था एक ये ट्रू था, ये हमें बताते हैं कि आपने ग्राफ के किस हिस्से को शेड करना है। मतलब आप देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब ये थे दोनों ट्रू, दोनों लाइंस के, ये लाइन हमारी 2 थी, L2 कहेंगे इसे, लाइन 2। अब इस लाइन का सोल्यूशन जो है ना, इस लाइन का, ये जो लाइन पड़ी हुई है लाइन 2, इसका सोल्यूशन है ट्रू। तो सोल्यूशन ट्रू है ना इसका, तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा ना वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। हमने जो सोल्यूशन रीजन निकाला था वो ट्रू था, तो इसका मतलब है आपने ओरिजिन की तरफ इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अच्छा, जो ऊपर वाला लाइन है वो उसका भी ट्रू है। अब उसके लिए ओरिजिन जो है, ओरिजिन तो ये पड़ा हुआ है ना, तो ओरिजिन नीचे की तरफ है, तो आपने इसमें जो शेड करना है ना वो ये नीचे की तरफ वाला पोर्शन शेड करना है। अब आपने शेड करना है तो जनाब आप क्या करेंगे, इस तरह से ना यूँ शेड कीजिए। आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो आपने शेड करना है, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। हम पहले ही बात कर चुके थे कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर उसने कंडीशन दी हुई है कि जनाब आपने x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 करते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के अंदर रहना है। लो जी, ये जो हमने शेड कर दिया ना, ये किसी भी तरीके से आप शेड कर दीजिए, पेन से कीजिए, पेंसिल से कीजिए, इससे कोई इशू नहीं है, बस शेड करना होता है। शेडर पोर्शन हमारा जो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे आंसर्स को। अच्छा, अब हो गई बात यहाँ पर इसके कॉर्नर पॉइंट्स की। ग्राफ के ऊपर जो अगला हमारा काम है वो है कॉर्नर पॉइंट्स का। एक ये है कॉर्नर पॉइंट कोना, जहाँ से ग्राफ टर्न होता है। जैसे ये यहाँ से टर्न होता है, इधर से यूँ टर्न होता है, इधर से यूँ टर्न होता है और इधर से यूँ। तो ये 4 जो है ना कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसके। आप लिखिए कॉर्नर पॉइंट्स। अब जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना माय डियर वो है 4। अब उनमें कौन कौन से हैं, उसमें एक है पॉइंट A04 का, दूसरा है पॉइंट O ओरिजिन का, तीसरा है पॉइंट D40 का, चौथा है पॉइंट E, और वो हमें अभी मालूम करना है। वो हम कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हम यहाँ जो हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी ना, करॉस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इन करॉस्पॉन्डिंग इक्वेशन की मदद से हम उसे बनाएंगे। मतलब आप यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग 1 and 2, 1 2 को आपने करना है ऐड करेंगे ना, तो यह देखिए मैं इसको लिखता हूँ -x + 2y = 8, x - y और = 4। जब आपने ऐड किया तो x कैंसिल होगा, y में 2y में से एक y निकलेगा और ये दोनों मिलके 12 हो जाएंगे। अब आप ये y = 12 इस 2 में या 1 में जहाँ पुट करें आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम ना 2 में कर लेते हैं, फ्रॉम 2 करते हैं। 2 में लिखेंगे तो x - 12 = 4 होगा और x = 12 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो 4 + 12 = 16। ये हमारे पास आ चुका है। इसका मतलब है 16 यहाँ लिख सकते हैं और 12 यहाँ लिख सकते हैं। 16 और 12 मैंने लिखा यहाँ पे, तो ये हमारा वो पॉइंट E है। जो ये पॉइंट E था, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 16 और 12 होंगे। अच्छा, अब ये काम सारा हो गया। इसके बाद रह गया है इसका क्या रह गया जनाब, टेबल बनाना है, जिससे हमें पता चलता है फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। जी तो माय डियर, मैंने कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, फंक्शन लिखा जिसे हमने मैक्सिमाइज करना है। अब कॉर्नर पॉइंट हमारा पहला है 04 का। हम ना जहाँ x है वहाँ पर ना 04 लगाएंगे, लिखेंगे मैक्सिमाइज f of 04 = 2 × 0
प्लस 5 इंटू 4, तो हमें मिलेगा 20। हम लिखेंगे फिर मैक्सिमाइज एफ ऑफ 0 0, तो 0 प्लस 0 लगाना है तो हमें 0 मिलेगा। हम लिखेंगे फिर मैक्सिमाइज एफ ऑफ 4 0। अब आपने ये 4 0 लगाना है। 4 एक्स की जगह पे 4 लगाएंगे तो 2 इंटू 4 प्लस 0 आपको 8 मिलेगा। बारी आ गई इसकी, और एफ ऑफ 16 और 12 आपको मिलेगा। आप लिखेंगे 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12। अब 2 इंटू 16 कितना होता है 32, और 5 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 60 हो जाएगा, दोनों मिलके 92 हो जाएंगे। अब देखिए कि पॉइंट ई जो है ना वो सबसे ज़्यादा आंसर दे रहा है। मैक्सिमाइज़ करना है तो सबसे जो बड़ा आंसर होता है ना वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। तो हम फिर कहेंगे देयरफॉर गिवन फंक्शन इज maximize at point E 16 और 12। ये वो पॉइंट E है 16 12 जिस पर हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज है। ये लाइन लिखना ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा आंसर नहीं बनता। ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फंक्शन दिया हुआ था कि मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई, यानी x प्लस 3y ये फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करता है। मैंने वक्त बचाने के लिए ना इसको पहले लिख लिया है, अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20, ये लाइन 1 हमारी, ये लाइन 2 हमारी। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये सारा हमारा क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बनाना होती है। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस हम इन दोनों की मदद से बनाते हैं। हमने इसको कह दिया क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन में लाइन इक्वेशन 1, और लाइन 2 को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इन इक्वेशंस की जो हम क्रॉसपॉन्डिंग बनाते हैं उसके हमें इंटरसेप्ट निकालने होते हैं। इंटरसेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं मैं वो आपको बताने वाला हूँ कि जनाब हम ना इस फर्स्ट इक्वेशन को, इसमें पहले x को 0 पुट करते हैं। x को जब यहाँ पे 0 लगाएंगे ना तो 5/30 के बराबर आएगा। वहाँ से y की वैल्यू 6 मिल जाएगी, तो पॉइंट ये आपका हो गया 0 6 का। इसी तरह अब आप y को 0 पुट कर देंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। ये y है, इसको 0 किया तो 2x इक्वल टू 30 बना, और x की वैल्यू आपको 15 मिलेगी, ये 15 0 बन जाएगा। इस तरह दूसरी जो ये वाली इक्वेशन है उसके इंटरसेप्ट मालूम करने हैं। इसके लिए हम इस x की जगह पहले 0 लगाएंगे तो 4y 20 के होगा, जैसे ये 4y इक्वल टू 20 हुआ, 4 हुआ डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई 5, तो c बना 0 5 का। क्योंकि ये देखें ना x 0 है y 5 है, तो पहले x होता है बाद में y होता है, इस बात का ख्याल रखना है। इसी तरह y है 0 के इक्वल, और वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 4, और हमने पॉइंट D बना लिया 4 0 का। इसके बाद हम सोल्यूशन रीजन मालूम किया करते हैं। सोल्यूशन रीजन में हम 0 0 पुट करते हैं अपनी लाइन 1 के अंदर। जैसे ये वाली लाइन 1 है ना, इसमें हम 0 0 पुट करते हैं। 0 0 पुट करने से हमें 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 30 मिला। 0 जो है वो लेस देन 30 है, और इसी तरह 0 लेस होता ही है 30 से, 30 बड़ा होता है, इसलिए ये इनइक्वालिटी आपकी ट्रू है। 0 0 पुट किया लाइन 2 के अंदर तो आपको 20 मिला। 0 लेस देन 20, 0 20 से लेस ही होता है, तो ये इनइक्वालिटी हुई आपकी ट्रू। क्योंकि इनइक्वालिटी के ट्रू या फॉल्स होने से हमें ग्राफ पर हमारे पे असर पड़ता है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं जी। लीजिए जी, हमने ग्राफ बना लिया। ग्राफ के ऊपर अब हम लेने हैं पॉइंट्स। पॉइंट है हमारा पहला 0 6 का। 0 6 आपके पास ये वाला है, आप लिखिए ए पॉइंट, इसे ए कह दीजिए, ये है 0 6 का। इस तरह दूसरा पॉइंट है 15 का, 15 0 का, ये हम इसे बी कह देते हैं, ये है 15 और 0 का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 0 का, और 5 जो है ना 0 5 जो है ना वो हमारा ये 6 के करीब होगा इस जगह पे। फिर उसके बाद है हमारा पॉइंट 0 5 तो ऊपर ही आएगा ना, 6 के करीब यहाँ पे आएगा पॉइंट, माइनस वाला नीचे आना था, ये पॉइंट नहीं है अभी। अच्छा, दूसरा पॉइंट आएगा आपका 4 का, वो पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा। लो भी ये ग्राफ ना कुछ इस तरह से बन गया, बड़ा करीब करीब इसका।
तो हम ना इस तरह से इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, इसकी लाइंस। तो ये मैंने इसकी लाइन ड्रॉ कर ली एक, और दूसरी लाइन ना इसकी ये ड्रॉ होती है इस तरह से, ठीक है। आप थोड़े पॉइंट का गैप बढ़ाएंगे ना, इन पॉइंट्स का गैप बढ़ाएंगे तो ये साइज़ में बड़ा होगा बस, और कुछ नहीं। जैसे जूम नहीं करते तो इस तरह जूम होकर ना इसका साइज़ का फ़र्क पड़ेगा, तो शेप ऐसी ही रहेगी, शेप ऐसी ही रहेगी जैसे ये बनी है। अब हमें करना है इसका शेड पोर्शन। शेड पोर्शन वो होता है कि जो ओरिजिन के दोनों ट्रू हैं, दोनों लाइंस, ये लाइन ट्रू है तो इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ, ये लाइन ट्रू है तो इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ, लेकिन दोनों में जो कॉमन एरिया ना वो ये सिर्फ इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा सिर्फ कॉमन है, ये छोटा सा ये ट्रायंगल नमा ये वाला, ये हिस्सा कॉमन है, वो हमने इसको शेड कर दिया। अब इसमें आते सिर्फ 3 कोने, इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ना वो सिर्फ 3 हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉर्नर पॉइंट्स। इसमें कोई कॉर्नर पॉइंट ना हमें मालूम नहीं करना पड़ता, बस ये ऑलरेडी हमें मालूम है तीनों की तीनों। तो आप पहले पॉइंट लिखिए इसका, ये वाला जो पॉइंट था ये था सी था कौन सा 5005 का ऐसे, और ये पॉइंट था इसका डी, और ये था 40 का। तो अब ना एक तो पॉइंट है इसका सी, पॉइंट इसका है एक सी है 05, एक पॉइंट ओ है, ये वाला जो है ओ यानी ओरिजिन 00 का, और एक पॉइंट आपका ये डी है, और वो पॉइंट तो मैं लिख ही नहीं रहा था, सॉरी, ये डी है जी, डी हमारा है 40 का, हम वो भी लिख लेते हैं। ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स थे हमारे। अब इनकी मदद से ना हमने बनाना है इसका टेबल ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन निशान लगा के बनाएं, आप इस तरह डायरेक्ट भी बना लें तो बना सकते हैं। हम ऐसे भी सीधी लाइनें लगा ही सकते हैं, हाथ से हम ऐसे लगा लेते हैं। ये देखिए जी, मैं इसकी लाइनें लगा रहा हूँ। कितनी लाइनें लगानी थी हमें? 3 पॉइंट थे, तो 3 लाइनें हमें चाहिए थी। चलो हमने ये चौथी लाइन भी लगा ली है इसकी। तो अब फिर ये हमारी कॉर्नर पॉइंट की लाइन आ जाएगी। अब यहाँ लिखिए कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना माय डियर, वो एक सी है 05 का, एक है ओरिजिन 00 का, और एक है D40 का। और फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज f ऑफ एक्स वाई, और फंक्शन था हमारा वो यहाँ था क्वेश्चन हमारा जी x + 3y, हम लिख देते हैं x + 3y। अब आपने पहला जो पॉइंट है ना आपका, यानी ये x है और ये y है, फिर इस क्वेश्चन में जहाँ x होता है वहाँ 0 और जहाँ y है वहाँ 5 लगाइए, तो 0 3 × 5 आपको मिलेगा 15। इसी तरह अब आप 0 0 लगा दीजिए, लिखेंगे मैक्सिमाइज f ऑफ 0 0 = 0 + 0 = 0। अब आप लिखिए मैक्सिमाइज f ऑफ 40। बस ऐसे जल्दी जल्दी लिखते जाइए, जब आपको समझ आ जाए तो फिर तो ये बहुत आसान है। लो जी, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके अलावा और तो हमारे पास कोई है नहीं, मतलब कि पॉइंट हमारे पास कि जो हमने फाइंड करना हो। तो मैक्सिमाइज हमने करना था फंक्शन, सबसे ज़्यादा आंसर हमें 15 मिला, और 15 हमें 05 से मिला। तो हम कहेंगे देयरफॉर, ये लाइन लिखना ज़रूरी है, क्वेश्चन इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। देयरफॉर गिवन फंक्शन, या गिवन f ऑफ x कह लें, गिवन फंक्शन ही कहें आप, गिवन फंक्शन इज़ मैक्सिमाइज एट किस नंबर पे था? 05 पे, एट 05 पे हमारा ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज है।